जय हिंद दोस्तों। आपका अपना चैनल HK योगा सेंटर में स्वागत है। आज हम जानेंगे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। परीक्षा की तैयारी के पीछे कहीं आप जो अपने स्वास्थ्य को तो अनदेखा कर रहे हैं, जिस कारण आप जो है अनफिट हो रहे हैं, अनहेल्दी हो रहे हैं, आपको पछताना पड़ रहा है, आपका स्वास्थ्य समस्याएं जो है बढ़ जाती है और परीक्षा के टाइम आते आते आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। या आप जो परीक्षा में कुछ सफलता पा लेते हैं लेकिन परमानेंट के लिए आपका स्वास्थ्य जो है खराब हो जाता है। तो आज हम इन्हीं टॉपिक को लेके आ रहे हैं, जो हमारा जो है कैसा जो है परीक्षा की तैयारी होनी चाहिए और जो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर परीक्षा हम तैयारी कर रहे हैं तो याद नहीं हो रही है तो कैसे हमें याद रह पाए, और हम योगिक क्रियाएं क्या क्या कर सकते हैं उसमें, जिससे हमारा जो है स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, याद भी अच्छा हो और जो हम हिट भी रहे और फिट भी रहे। इसमें जो है हम क्या क्या अपना सकते हैं, तो चर्चा करते हैं। हमारा स्वास्थ्य जो है परीक्षा के समय कैसे खराब होने लग जाता है, हम स्वास्थ्य को अनदेखा कैसे कर देते हैं और हमारा स्वास्थ्य जो है खराब हो जाता है, तभी हम उस पर चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये, चाहे हम बोर्ड की एग्जाम को तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा मेन फोकस होता है जो हम जो है कैसे जो है एग्जाम का प्रिपरेशन करें, कैसे तैयारी करें। उसमें जो है हम कितना अधिक से अधिक पढ़े, अधिक से अधिक टाइमिंग में जो है हम जो है पढ़ पाए। अब हम जानते हैं उसकी सच्चाई क्या है। अब क्या होता है, हमारा जो है फिक्स रहता है, चलो हम जो रात को पढ़ते रहेंगे, एकदम से बैठ गए, खाना उना खा के हल्का नाश्ता करके एकदम रात में पढ़ रहे हैं, पूरी रात पढ़ते रह गए। फिर सुबह में हम सोए हुए हैं, पूरे सोए सोए रह गए। अरे वाह, रात में जगे रहे, जिस टाइम में हमारा शरीर को रेस्ट करना चाहिए उस टाइम में हम क्या कर रहे हैं, जग रहे हैं। हमारा ये शरीर जो है ये हमारे अनुसार नहीं चलता है, इसका अपना एक मैकेनिज्म है, इसका अपना एक जो है क्रिया विज्ञान है, जो अपने अनुसार जो अपने शरीर को जो है चलाता है। हमारा जो है खाना यहाँ तक खाए, मुख तक गले के बाद जो है उसका अपना सिस्टम होता है, वो अपने सिस्टम से ही अपने शरीर को ठीक करता है, रिपेयर करता है। हम सोचते बहुत पढ़े, अरे बाबा शरीर थक गया है, आपका मन काम नहीं कर रहा है, मस्तिष्क काम नहीं कर रहे हैं, आप चिड़चिड़ापन होते जा रहे हैं, आपका सर गंजा होते जा रहा है, बाल उड़ते चले जा रहे हैं, बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। अब कैसे बीमारी से हम ग्रसित हो रहे हैं, हम क्या क्या जो है खराबियां करते हैं, उस पर पहले हम चर्चा करेंगे। फिर हमें कैसे सही रखना चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे। अब उसके बाद जो है हम जो है एक तो है गड़बड़ी किए, फिर उसको हम ठीक कैसे करेंगे, क्या क्या हमारे होना चाहिए। अब जो है ये तो ठीक कर ली, अब हम याद कैसे रख पाए उस पर भी चर्चा करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, जरूर बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम चर्चा करते हैं, जो जो व्यक्ति जो है रात तक जो है पढ़ते रहते हैं उनको क्या होता है, जब बतलाते आयुर्वेद के अनुसार जो है हमारा शरीर में जो है वात पित्त कफ के असंतुलन के कारण ही बीमारियां होती है। तो उसमें क्या भाई होती है, तो होती है तो वो हमारा शरीर जो है जैसे ही हम रात के 10 से ज़्यादा जगते हैं तो क्या होता है, हमारा पित्त प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके कारण हम मेरे शरीर में जो है कफ बनने लगेगा। कफ कफ बनेगा तो क्या होगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होगा। लीवर जो रेस्ट करती है रात में, वो जो है हमारा रेस्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, उसका काम, लीवर का काम है जिस सेल का निर्माण करना, डेंटिंग पेंटिंग करना और जो है सारे जो है पोषक तत्व को जो है स्टोर करना, शरीर को बैलेंस करना, बहुत सारे उसके कार्य होते हैं जो बाधित हो जाता है, जो शरीर में खराब हो जाते हैं। अब हम जो है रात में जगे हुए हैं तो पित्त प्रकोप बढ़ेगा, डाइजेशन खराब होगा, डाइजेशन खराब होगा तो क्या होगा, सारे हार्मोन जो है अनबैलेंस हो जाएगा, कहीं कम ज़्यादा, हमारा इस कारण से डाइजेशन खराब हो जाएगा। डाइजेशन खराब होगा तो सारा खाना को सही से पचा नहीं पाएंगे, या बार बार तबीयत हमारा जो है खराब होने लगेगा, पेट में गैस बनने लग जा सकती है, कंस्टिपेशन हो सकता है, हमारे जो है आँख में जो है दर्द होने लगेगा, सर चिड़चिड़ापन होने लग जाएगा, हमारा बाल जो है इस कारण से जो है पोषक तत्व ग्रहण न कर पाएंगे, किन्हीं लोग नहीं कर पाते हैं, या किन्हीं लोग की टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे जो हमारा जो है शरीर, बाल जो है सर का जो है गंजापन होना शुरू हो जाता है। ये जो है सारी समस्या जो हमें देखने को मिलती है। लास्ट तक क्या होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा जो है एकदम जिद करके अड़ जाए तो पढ़ते हैं, ठीक है हमारी स्वभाव में, लेकिन क्या होता है लास्ट तक जो है, लास्ट में जो है हमें यही घातक बीमारी धीरे धीरे जो है, कोई भयंकर बीमारी, किडनी का प्रॉब्लम लेके, लीवर हार्ट का प्रॉब्लम लेके आ जाता है, बहुत सारे जो है सांसें के प्रॉब्लम भी हो सकती है,
बहुत सारे नस का प्रॉब्लम होना शुरू हो सकता है, बहुत सारी अस्थाई और अस्थाई बीमारी जो है जन्म ले लेता है। हम छोटा मोटा सफलता पा लेते हैं, लेकिन जीवन भर के लिए बहुत सारी बीमारियां को हम पाल लेते हैं। तो क्या करें, इसको हमसे हम कैसे बच पाएं? तो अभी हम जानते हैं। आप जो है जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ना है वो सिलेबस जो है आपके अनुसार जो होना है वो तो पता ही है आप लोग को। तो हम क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। हमारा शरीर के बारे में हम जानते हैं। जो हमारा शरीर है, आप जो है टाइम सेटिंग कर सकते हैं। पहले हम खान पान बतलाएंगे, किस टाइम में क्या करना है वो बतलाएंगे, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। उसके बाद हम बतलाएंगे कैसे याद रहे, याद रखने का क्या क्या सिस्टम हो सकता है। अगर हम मेमोरी पावर तब भी अच्छा नहीं है, तो हम जो है कौन कौन योग की क्रियाएं कर सकते हैं। तभी हम पहले चलते हैं स्वास्थ्य के बारे में, क्या क्या हम रख सकते हैं। तो पहला हम शुरू करते हैं सुबह से। सुबह में जो है आपका जो है कम से कम जो है 4 बजे बाद उठिए। 4 बजे से पहले नहीं, 4 तक उठ सकते हैं या पौने 4 तक उठ सकते हैं। उसके बाद आपका जो है शुरू होता है, आप उस टाइम में जो है याद करने का रूटीन बना सकते हैं। उस टाइम में जो है हमारा वातावरण में जो है ओजोन O3 जो है बहुत अच्छा मात्रा में रहता है, जिससे हमारा शरीर जो है रिफ्रेश अच्छा जो है काम करता है, मन मस्तिष्क अच्छा काम करता है। माहौल पूरे शांत रहते हैं, जिस कारण से हमारा मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो भी हम याद करते हैं तो बार बार माइंड में जो है वो रिपीट रहते हैं, और वो बहुत थोड़ा सा लंबे समय तक अस्थायी रहता है। अब हम चर्चा करते हैं 5 से 7 के बीच में। अगर उस टाइम आपको जो है बाथरूम जाने के लगे तो जा सकते हैं, नहीं तो 5 से 7 के बीच में आप जो है बाथरूम जाके जो है पेट को साफ कर दें। अगर 5 से 7 के बीच में अगर जो है बाथरूम नहीं जाते हैं, पेट को साफ नहीं रखते हैं, तो वो जो है पेट में सड़ने लगेगा, गैस बहुत सारी समस्या उत्पन्न करने लग जाएगा, जिससे हमारा शरीर जो है खराब हो जाएगा। अब जो है उसके बाद जो है हम हल्का अंकुरित चना या कुछ भी ले सकते हैं, सलाद या फ्रूट, ड्राई फ्रूट हो या जो भी हो, मौसमी फल उपलब्ध रहे वो ले सकते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा रहे। जिससे हमको जो है क्या होगा, जो हमारा कोशिका है उसमें जो है बहुत ताज़ानेस जो है बहुत अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ता है, ऊर्जाएं उसके मिल जाती है। जो हम फ्रूट खाते हैं उससे जो है पॉजिटिविटी बनी रहती है, आपका जो फ्रेशनेस बना रहता है, जिससे कि आप जो है ब्रेन का जो है न्यूरॉन जो बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है 9 से 11 के बीच में जो है आप जो है खाना खा सकते हैं। उसके बीच में जो है आप जो है अपना जो है लिखने का और भी कई काम जो है कर सकते हैं। उसमें है दिन में आप जो है रूटीन बना सकते हैं। अब जो है दोपहर टाइम में आप जो है कुछ जूस अगर उपलब्ध हो तो वो ले लीजिए, हल्का नाश्ता ले लीजिए, खट्टा जूस ले सके तो बहुत अच्छा है। शाम टाइम में जो है आप जो है शाम में ही सोने से ध्यान रखिए, कम से कम 1 घंटा पहले आप जो है खाना खा सकते हैं। और दूसरी, शाम टाइम में जो आप लिखने का काम कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो पढ़ने का भी रख सकते हैं, दिन में लिखने उखने का काम रख सकते हैं। अब जो है आपको ध्यान ये रखना है, आपको जो है सोने से 1 घंटा पहले खा लेना है, जिससे आपका जो है डाइजेशन पर है प्रभाव न पड़े, शरीर पर प्रभाव न पड़े। आप जो है रात्रि में जो है आप जो है लेटेस्ट जो है 9:30 से 10, बहुत हो गया 10:30, अगर कभी अगर जगना पड़ जाए तो उस टाइम में आप जो है पानी रखिए हल्का सा पास में। जैसे कि हमारी ये बोतल है, इसमें पानी रखे हुए हैं, ऐसे घुट घुट करके जो है पानी को हम पी लेंगे, तो इससे क्या होगा, पित्त प्रकोप नहीं बढ़ेगा, जिससे हमारा बहुत सारी जो है प्रॉब्लम जो है पहले तो बच जाएगी। अब हम चलते हैं, हम कैसे याद करें, तो कैसे पढ़े तो याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं माइंड के बिहेवियर के बारे में अभी जानते हैं माइंड का बिहेवियर। हम जो भी कुछ याद करते हैं तो उसको हमारा माइंड जो है जैसे कि याद रखता है सिस्टम में। वो सिस्टम क्या है वो समझते हैं। जैसे कि हमारा एक जो है प्रॉपर गांव हुआ, तो हम जब गांव जाते हैं तो पहले हम याद क्या करते हैं, गांव को याद करते हैं। उसके बाद जस्ट याद होती है हमारा मोहल्ला, फिर उसके बाद जो है हमारा मोहल्ला में याद होता है जो हमारा जो है घर, फिर घर में हम याद करते हैं जो हमारे घर में इतने सारे कमरा है, कमरा में भी फिर से याद करते हैं जो हमारे कमरा में भी, हमारे घर में भी बहुत सारे जो है केबिन बना हुआ है। अब बहुत सारे केबिन में भी हम फिर से याद करते हैं जो हमारा जो है बहुत सारे सामान रखा हुआ, एक दूसरे से रिलेटेड करके हम याद रखते हैं। सारी बात याद रखते हुए पढ़ाई में नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम रिलेट उसको नहीं करते हैं एक दूसरे से। तो रिलेट कैसे करेंगे, पहले तो एक मोटा लेवल पर याद रखिए। जैसे कि हमारा सिलेबस हुआ, पहले सिलेबस जो है जो भी सिलेबस आपका हो वो सिलेबस प्रॉपर याद रहना चाहिए। ये सब्जेक्ट में ये सिलेबस, ये सब्जेक्ट में ये सिलेबस। आप जो है
अब उसका जो एक मेन टॉपिक पहला याद रहना चाहिए, टॉपिक, फिर टॉपिक से रिलेटेड जितना भी चीज़ है एक एक करते रिलेट करते हुए, जी हाँ ये पूरा मोटा लेवल में सिलेबस में फिर ये टॉपिक में फिर ये सब जो है आता है, इससे याद करके हम रख सकते हैं उसको जो है। अब जो याद करने का कितना मेमोरी होता है, मेमोरी भी कई प्रकार के होते हैं। किन लोगों को जो है लिखने पर ज़्यादा याद रहता है, किन लोगों को सुनने पर ज़्यादा याद रहती है, किन लोगों को देखने से ज़्यादा विजुअल याद रहती है। तो सभी ढंग का मेमोरी धीरे धीरे डेवलप होता है। तो इसको हम जो है लगातार एक बार डेवलप नहीं कर सकते, धीरे धीरे जो है हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब कब इसको रिलेट करके जो विजुअलाइज, जैसे कि हम कोई अगर हम पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ते एक बार में कैसे याद हो जाती है, उसमें बहुत सारे हम टॉपिक जो है इंक्लूड करते हैं। हाँ ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इसके साथ रिलेटेड रहता है। तो वैसे हम अगर रिलेट करके जो है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम शेर को याद रखते हैं तो शेर को अब याद रखने के लिए जो है, शेर क्या होता है, जंगल में राजा होता है। शेर कहाँ रहता है, तो जंगल में रहता है। तो शेर जो है क्या है, वो जो सबसे शक्तिशाली होता है, बहुत निर्भीक होता है, बहुत साहसी होता है, उसमें बहुत सारी टॉपिकें हो गई। तो शेर तो ऑटोमेटिकली याद हो ही जाता है। तो ऐसे ही उस पर जो चीज़ हो उस पर थोड़ा सा जो है हम जो दो चार चीज़ जो है रिलेट करके रखें, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो वो हमें क्या हो जाती है, आसान से, या इसको विजुअलाइज मन में हम कर सकते हैं। दूसरी हम क्या करें, याद जो है लगातार न करें। याद लगातार करने से क्या होता है, हमारा ये ब्रेन है ना थक जाती है। दूसरा, मन में गलतफहमी न पाल के रखे, जो बहुत पढ़ने से जो है आदमी का जो है ब्रेन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये गलतफहमियां हैं हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में इतने सारे जो है, आप जो है आइंस्टाइन का नाम सुने होंगे, तो वो जो है जीवन काल में जो इतनी सारी बुकें लिखी, फिर भी जो है वो ब्रेन का जो मात्र जो है 15 भी नहीं, मात्र जो है 6 से 7% जो है मात्र यूज कर पाए। अब हम जानते हैं जो वो इतना ही यूज कर पाए, तो हम जब कितना भी पढ़ ले तो ब्रेन को कुछ होने वाला नहीं, सिर्फ हमारा ब्रेन क्या होगा, सिर्फ थकेगा। लेकिन जो है वो तो थकने के लिए क्या, हम थोड़ा थोड़ा रुक रुक के ब्रेक ले लेके हल्का उस बीच में हल्का हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं। जो पढ़ा हुआ हम क्या करें, मनन करें। जीव को क्या कर सकते हैं, यहाँ स्मृति नाड़ी होती है, इसको जो है जीव को तालुम सटा करके जो है मन ही मन मनन करे जो याद हुआ है, और बीच बीच में कुछ कुछ दिन पर जो प्रीवियस जो चीज़ पढ़े हुए हैं उसको रिपीट करे। अब जो है ये तो हो गई ये बात। अगर हम पढ़ रहे हैं फिर भी सर दर्द कर रहा है तो क्या करें, आप जो है जो हेल्दी डाइट नहीं ले रहे होंगे इसलिए सर दर्द करता है, फिर भी कर रहा है तो क्या करें, तो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। देखिए ऐसे जो है पहले पलथी लगा के बैठ जाइए और ऐसे लंबी गहरी सांस लेंगे, और जो है ऐसे भ्रामरी पे, नॉर्मल भ्रामरी पे कान में उंगली करेंगे, आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस बहुत तरह गुंजन करेंगे। ऐसे सांस लिए ऐसे ओम, जब तक श्वास रहे बहुत तरह ओम ऐसे गुंजन करेंगे। श्वास खत्म, हाथ नीचे, फिर से श्वास लेंगे, ऐसे करेंगे। एक सेट में 5 बार करेंगे, ऐसा 5 बार करेंगे। इससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में 3 रासायनिक तत्व पाया जाता है, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन और प्रोटीन। ये जो इसमें रासायनिक स्पंदन होते हैं, जब हम बढ़ोतरी गुंजन करते हैं तो उसमें जो बल मिलता है, इससे हमारी स्मृति शक्ति जो है बढ़ जाती है, याददाश्त शक्ति बढ़ जाती है, ब्रेन शांत रहता है, उसका जो कार्य क्षमता बढ़ जाती है, और जिससे जो हमारे मस्तिष्क में कोई भी बीमारी है वो ठीक होने लगता है। आँख का बीमारी ठीक होने लग जाता है, कान का बीमारी भी ठीक होने लग जाता है। तो ये सारे हमारे शरीर को जो है बैलेंस, जो है टेंशन तनाव को जो है बैलेंस करके रखता है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम। दूसरा जो आप जो है मेडिटेशन के लिए जो है क्या कर सकते हैं, एक जो है पेपर या दीपक सामने रख सकते हैं, आँख के जस्ट सामने थोड़ी सी दूरी पर, लगभग जो है 2-2.5 फीट की दूरी पर रख सकते हैं। दीपक के लौ पर जो है हम जो है एकटक देखेंगे बिना पलक झपकाए हुए। इससे हमारा मेडिटेशन जो है बहुत अच्छा हो पाएगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, एकाग्रता भी बढ़ेगी, और इससे जो हमारा मेमोरी पावर बहुत फास्ट में बढ़ेगा। थोड़ा थोड़ा जो है इसको हम धीरे धीरे करके करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे तो सर में दर्द होने लगेगा। थोड़ा थोड़ा जैसे 2 मिनट हुआ आज, फिर 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ा के कर सकते हैं। इससे जो आपका मेमोरी पावर बहुत ही इम्प्रूव होगा। तो हमने जाना अब हेल्दी डाइट के बारे में भी, जो बैलेंस डाइट है उसमें साग सब्जी हो गया, दूध हो गया, जूस हो गया, ये सब जो है लेना जो है हेल्दी माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने जाना कैसे हम जो है अपने रूटीन को ठीक रखेंगे, कैसे हम जो है किस टाइम में हम खाना खाएंगे वो भी जाने, कैसे याद करेंगे वो भी जाने, कैसे जो है मेमोरी याद नहीं हो पाएगा तो वो कैसे हम मेमोरी पावर अच्छा से बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो है एकाग्रता कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने जाना।
ये आप जो है ब्राह्मणी प्राणायाम में रखिएगा। एक दीपक के लौ पर देखने का, इससे आप आजमा कर देखिए, करके देखिए, बहुत सारे जो बेनिफिट होगा। दूसरा जो है हम उल्टा पुल्टा आहार विहार न ले, रात को जो है जागने की कोशिश ना करें, इससे आपका शरीर बहुत खराब हो जाता है। हम बहुत सभी लोगों को देखे हैं जो रात के जगने के चक्कर में बहुत सारा शरीर स्वस्थ रहता, अस्वस्थ रहने के कारण बहुत सारी मानसिक बीमारी जो है, टेंशन, निंद्राएं, बहुत सारी जो है अस्थाई और अस्थाई बीमारी हो जाती है। तो आप लोग से करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग भोर में उठ के पढ़ ले, सुबह में पढ़ ले, रात को नहीं जागे। इससे आपको फ्यूचर में बहुत सारी सफलता मिल भी सकती है, लेकिन जो है बहुत सारी प्रॉब्लम जो है जीवन भर के लिए आपको बन सकता है। तो आप लोग लास्ट की वीडियो देखें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।